बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कृषांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो कवर करेगा कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, आप देख रहे हैं या जो होने वाले हैं, तो दोस्तों सारे एग्जाम्स में आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। दोस्तों आज हम पाइप और सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वो टॉपिक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये आपके प्री एग्जाम्स में या मेन एग्जाम्स में, दोनों एग्जाम में लगभग से लगभग 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, ठीक है दोस्तों। ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि जो ये पाइप और सिस्टम चैप्टर है ये पूरा सेम है टाइम एंड वर्क के चैप्टर से, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है। दोस्तों अगर जिस भी व्यूअर्स ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए, आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए। अगर वो चीज आपको समझ में आ गई डेफिनेटली तो आपको ये जो पाइप और सिस्टम है ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको पक्का आएगा, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं टाइम एंड वर्क में ही हम क्या करते हैं, हम इफिशिएंसी निकालते हैं, हम डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से हम आंसर निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम हम काम करेंगे पावर पर सिस्टम में। चलिए टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दोस्तों होता क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि पाइप ए होती है और पाइप क्या होती है, बी होती है। दोस्तों जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर में पढ़ा था कि 2 पर्सन्स है, हम ए जो पर्सन है वो कुछ दिन में मतलब 10 डेज में काम करता है, या बी पर्सन है वो 20 डेज में काम करता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, है ना। या ये था कि एक आपका काम करता है इतने दिन में और ए और बी इतने दिन में काम करते हैं, तो बताइए बी कितने दिन में काम करेगा, है ना। दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट से छोटे मोटे हम एलसीएम से सॉल्व करते थे, जो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर में क्या होगा, पाइप एंड सिस्टम मींस दैट पाइप एंड सिस्टम में क्या होगा आपका कि एक ऐसी पाइप होगी जो हमारे टैंक को, मतलब जो टंकी है घर की या कहीं की भी टंकी हो, मींस दैट टैंक को एक पाइप तो फिल करेगी, दूसरी पाइप भी फिल करेगी। या कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, आप देख रहे होंगे अपने घरों में कि एक पाइप जो उसको बोलते हैं इनलेट, मींस दैट हमारे पास क्या होगा 2 टाइप की पाइप होंगी, एक बोलेंगे इनलेट पाइप, ठीक है, और एक बोलेंगे आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप, ठीक है दोस्तों। इनलेट जो पाइप है इससे हम क्या करेंगे, फिल द टैंक, जो क्या टैंक को हमारे फिल करेगी, ठीक है। और जो आउटलेट पाइप है वो क्या करेगी दोस्तों, वो एम्प्टी करेगी टैंक को, क्या करेगी, एम्प्टी द टैंक। दोस्तों हमें हमेशा ये ध्यान देना है कि जो इनलेट पाइप है उसकी जो फिल करती टैंक को, उसकी एफिशिएंसी होगी, वो क्या एफिशिएंसी शो करेगा कि वो टैंक को कितने मिनट में, कितने सेकंड में या कितने आवर में फिल कर देता है, ठीक। एक बात तो आपको समझ में आ गई। दोस्तों आउटलेट पाइप क्या है, वो एम्प्टी कर रही है, मींस दैट वो कितने सेकंड में, कितने मिनट में और कितने आवर में किसी भी टैंक को एम्प्टी कर देती है, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों। पहले मैं आपको इनलेट के हिसाब से बताऊंगा, फिर हम आपको आउटलेट भी उसमें मर्ज करके बताएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम आपके सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 पाइप दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, पाइप नंबर ए और पाइप नंबर बी। फॉर एग्जांपल कि अगर ये कोई एक टैंक है, ठीक है, ये क्या है, एक हमारे पास क्या है, टैंक है, ठीक, ये इसका बॉटम लाइन है, ठीक, यहां पास टैंक ये है, इस टैंक को ये हमारा 3 आवर में फिल करती है, ठीक है। ये हमारी टैंक 3 आवर में फिल करती है, और ये हमारे जो पाइप है बी वो हमारा 4 आवर में इस टैंक को फिल करते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि A प्लस बी कितने आवर में इस टैंक को फिल करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों। कैसे होगा कि आपका जब ये दिया हुआ है कि 3 आवर में इस टैंक को फिल कर सकता है, ये 4 आवर में इस टैंक को फिल कर सकते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे हम टाइम एंड वर्क में कर रहे थे, हम निकालेंगे इसका कैपेसिटी, मींस दैट हम इसका निकालेंगे एलसीएम। दोस्तों इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। दोस्तों मैंने आपको बता दूं, आपको मैंने उस चैप्टर में बताया था कि ये जो 12 आया है ये जस्ट एक क्या है, एलसीएम है। ये क्या है, एक जस्ट टोटल कैपेसिटी है। क्या आप ये बोल सकते हैं यहां पे कि जो टोटल कैपेसिटी हमारी 12 है, ये यही 12 ही इसकी कैपेसिटी होगी, इस टैंक की 12 ही कैपेसिटी होगी? नहीं,
फ्रेंड्स ये जस्ट 12 क्या है, एलसीएम है, मींस दैट लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये एक ऐसा मल्टीपल है जो दोनों से डिविजिबल है, दोनों का मल्टीपल है ये। दोस्तों 12 की जगह पे 24 भी हो सकता है, 12 की जगह पे 48 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा जो टोटल कैपेसिटी आई है ये जस्ट एक अजम्पशन है। हमने क्या किया है, एक जस्ट अजम्पशन किया है कि ये टोटल कैपेसिटी हमारे पास है। ये डेफिनेटली 12 होगा, ये कहना गलत है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम क्या बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर ये ए है, ये 3 आवर में इस टैंक को फिल करता है, बी जो है वो 4 आवर में इस टैंक को फिल करता है, तो दोस्तों क्या होगा कि अगर टोटल कैपेसिटी हमें पता चल गई है तो फ्रेंड जो ए है वो 4 लीटर पर आवर में फिल करता है, ठीक, ये लीटर में आया है, ठीक, और बी जो है वो 3 लीटर पर आवर में फिल करते हैं। दोस्तों ये लीटर पर आवर, जो लीटर पर आवर आई है इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। दोस्तों ये क्या हुई, हमारी एफिशिएंसी हुई। दोस्तों अब बताइए कि आप ये पर्टिकुलर एफिशिएंसी आ गई, हमें अगर ये पता लगाना है कि ए और बी कितने आवर में या कितने मिनट में मिलके किसी भी टैंक को फिल करते हैं, दोस्तों उसके लिए हमें निकालना पड़ता है दोनों की एफिशिएंसी इंडिविजुअल, और देन हमको दोनों को ऐड करना होता है। मेरी बात समझ में आ गई। दोस्तों हमें दोनों की एफिशिएंसी इंडिविजुअल निकाल दी है 4 लीटर पर आवर और 3 लीटर पर आवर की, ठीक है। अब दोस्तों अगर मेरे को दोनों का निकालना है कि दोनों मिलके क्या करेंगे, दोस्तों मैं करूंगा टोटल कैपेसिटी जो आई हमारी वो लीटर में डिवाइड कर दूंगा दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके, क्योंकि हमें दोनों का निकालना है। तो दोस्तों 4 + 3 कितना होता है, 7 लीटर, 7 लीटर पर आवर। तो दोस्तों लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, ये क्या आया 12/7 आवर चला जाएगा ऊपर। दोस्तों हमारा सिंपली निकल गया क्या कि 12/7 आवर में ए प्लस बी दोनों मिलकर इस टैंक को फिल कर देंगे। मैं आशा करूंगा कि आपको ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है दोस्तों तब भी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आउटलेट पाइप के साथ की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास क्या है, ए इनलेट पाइप है, फिल द टैंक इन 5 आवर, एंड बी आउटलेट पाइप empty the tank in 6 hours. Find in how many hour did tank will be filled or empty. फ्रेंड्स देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ए हमारा क्या है, ए हमारा इनलेट पाइप है, पीईपीपी फिल करता है टैंक को 5 आवर में, खत्म बात। यहां से एक बात खत्म हो गई। दोस्तों हमें क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से और एक एक लाइन समझनी होगी, तभी हम अर्थमेटिक का चैप्टर इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों क्या बोला है, जो बोलता जाता है उसको यहाँ पे लिखते जाइए, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको कभी भी अगर फिल वाली बात आती है क्वेश्चन में तो उसके लिए क्या करना है, प्लस करना है, और एम्प्टी वाली बात आती है दोस्तों उसके लिए क्या करना है, माइनस करना है। ये रखना नहीं है आपको। फिल मतलब क्या हो रहा है, टैंक में पानी ऐड हो रहा है, क्या करना है, प्लस करना है, और एम्प्टी मतलब टैंक में से पानी खाली हो रहा है, तो मींस दैट माइनस करना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ए इनलेट पाइप फिल द टैंक इन 5 आवर, यहां चुपचाप से लिख दीजिए ए 5 आवर प्लस, ठीक। क्या बोला है, एंड बी आउटलेट पाइप है, दिमाग में घुस गया, आउटलेट मींस माइनस करना है, मतलब एम्प्टी कर लोगे। एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर, बी माइनस करना है 6 आवर, मतलब इतना बड़ा माइनस नहीं, आप तो 5 में 6 माइनस कर दोगे, माइनस करना है, यहां लिख दीजिए बस, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड इन हाउ मेनी आवर डेड टैंक विल बी एम्प्टी और फिल। हमें नहीं पता कि इसकी रफ्तार क्या है, हमें नहीं पता इसकी रफ्तार क्या है,
क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों को अगर खोल दिया जाए, मींस दैट कि एक टंकी ये है, ठीक है, एक टंकी क्या है, ये है, यहां से ये फिल कर रही है, ठीक, एक ये है, इसको बोलते हैं इनलेट पाइप, ठीक, और दोस्तों एक ये यहां से आउटलेट पाइप आ गई, यहां से ये आगे बी, ये करती है फिल और ये करती है इसको एम्प्टी। लेकिन ये इसकी कैपेसिटी मतलब इसका बताया गया है कि जो ए है अगर इसको बंद कर दिया जाए और केवल इसको खोला जाए तो ये इस टंकी को 5 घंटे में फिल कर देती है, ठीक। अगर मैं बी की बात करूं तो ए को भी हटा दिया जाए, बी बता रहा है कि 6 घंटे में ये पूरी की टंकी जो भरी थी उसको 6 घंटे में खाली कर देती है। बात समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं ए को और बी को दोनों को एक साथ खोल दूं, ये भर भी रहा है ये खाली भी कर रहा है, एक साथ साइमल्टेनियसली खोल दूं, तो बताइए कि वो टंकी भरेगी या खाली होगी, पहली बात। दूसरा कि वो कितने घंटे में भर जाएगी, कितने घंटे में खाली होगी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए कैसे करते हैं। सिमिलरली हम जो कर रहे थे वही करेंगे, इसमें स्लाइटली चेंज आएगा, बस क्या कि जो एम्प्टी कर रही है उसकी वजह से स्लाइटली चेंज आएगा। अब वो देखिए क्या आता है, देखिए 5 6 एलसीएम 30, एलसीएम नहीं है ये क्या है, टोटल कैपेसिटी है, ठीक। 30, अगर ये 30 लीटर आया है, ठीक है, अगर ये 5 घंटे में किसी टंकी को भर देती है, टंकी की कैपेसिटी आपकी ये टोटल कैपेसिटी 30 है, तो कितने घंटे में ये भर देगी इसको, तो इसको करिए, तो ये 6 लीटर पर आवर की इसकी क्या है, इफिशियंसी है, ठीक। अगर ये क्या है 6 आवर में एम्प्टी कर रही है, 30 लीटर को करना है तो कितने घंटे में खाली कर देगी, 5 लीटर पर आवर की रफ्तार से ये 6 घंटे में 30 लीटर की टंकी को खाली कर देगी, ठीक। अब देखिए ये क्या था प्लस, ये क्या था माइनस। अब ये बताइए आप मेरे को कि अगर ए 6 घंटे प्रति लीटर के हिसाब से भरती है और बी 5 लीटर प्रति हिसाब से खाली करती है, ध्यान से, ए जो है वो 6 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस टंकी को भरती है और बी 5 लीटर की प्रति रफ्तार से टंकी को खाली करती है, तो 1 घंटे में यहां मान लीजिए 1 घंटे में 1 2 3 4 5 6 भर दिया, ठीक, ए ने। उसी 1 घंटे में 1 2 3 4 5 निकाल दिया बी ने, कितना बचा, 1 बचा ना। ये मतलब क्या हुआ, 6 में से हमें क्या करना है, प्लस 6 में से 5 को माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा 1। मींस दैट दोस्तों टंकी खाली नहीं हुई है, टंकी भर गई है। समझ में आया, टंकी खाली नहीं है, टंकी भरी हुई है। क्यों, क्योंकि उसमें एक बचा हुआ है, मींस दैट उसमें 1 लीटर ऑलरेडी बचा हुआ है। जो हमारा क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी आवर डिड टैंक विल बी फिल्ड और एम्प्टी, तो दोस्तों इसका आंसर तो आ गया कि टंकी क्या होगी, फिल्ड होगी, एम्प्टी नहीं होगी, पहली बात। दूसरा क्या बोला, इन हाउ मेनी आवर, इसका आंसर ये आया दोस्तों, एक बचाना, 1 लीटर बचाना, वो किसमें होगा दोस्तों, हम क्या करते हैं उसको, हम क्या करेंगे, 30 लीटर को हम डिवाइड कर देंगे 1 लीटर पर आवर से, दोस्तों ये हो जाएगा 30 आवर, लीटर से लीटर कैंसिल, 1 तो 30 है, ये 30 आवर इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा। और ये क्या होगा, फिल्ड होगा, ना कि एम्प्टी होगा। यहां तक दोस्तों बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल एग्जाम्पल की। दोस्तों देखिए, इसमें इस एग्जाम्पल में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिस भी लेवल के आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखिए कैसे, इसमें क्या बोल रहा है, 3 पाइप हैविंग डायमीटर, 3 पाइप हैं, पहली बात तो ये देख लीजिए, 3 पाइप हैं, हैविंग डायमीटर बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। रनिंग टुगेदर मींस दैट, रनिंग टुगेदर मींस दैट कि तीनों के तीनों पाइप को ओपन कर दिया गया है, ठीक है। यहां बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम करके चलिए कि तीनों के तीनों पाइप क्या कर रहे हैं, टैंक को फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप बोल रहा है व्हेन, कॉमा लगा है, व्हेन लार्जेस्ट पाइप अलोन विल फिल इन 61 मिनट, मींस दैट हमारा लार्जेस्ट पाइप कौन सा होगा इसमें, 1 4/3 या 2 सेंटीमीटर, 202 सेंटीमीटर होगा लार्जेस्ट पाइप। वो बोल रहा है कि अगर उसको अलोन खोल दिया जाता है तो वो टैंक को 61 मिनट में आपके, मींस दैट 61 मिनट में आपके टैंक को वो फुल कर देता है। बात खत्म। अब बोल रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग बाय ईच पाइप बीइंग proportional to the square of in diameters,
दोस्तों अब इस लाइन को ध्यान से समझिए, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है हर पाइप से, वो जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर के प्रोपोर्शनल में वो पानी उतना फ्लो कर रहा है। दोस्तों बीइंग प्रोपोर्शनल मतलब होता है आपका, बीइंग प्रोपोर्शनल का मतलब यहां पे होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बाय डिफॉल्ट यहां पे अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, बाय डिफॉल्ट यहां पे दोस्तों उसकी कहीं ना कहीं इफिशिएंसी की बात कर रहा है। समझ में आया? अब देखिए कैसे करेंगे। यहां बोला है कि द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग मतलब उसका जो इफिशिएंसी होगी वाटर की, मींस दैट वाटर की जो पाइपलाइन है हमारे 3 ये, उसकी जो इफिशिएंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बराबर? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ इन डायमीटर, उसके स्क्वायर, डायमीटर के स्क्वायर के बराबर। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमारा क्या है, ए बी और सी 3 पाइप दी है, डायमीटर क्या दिए है 1, 4/3 और आपका 2 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए हम निकालेंगे इसका रेशियो। ठीक, रेशियो निकालने से पहले क्या करेंगे, ये क्या है फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन को हटा देंगे। क्या करेंगे, सबको आप लाइन से क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ये 3 और ये 3। दोस्तों ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां नया एक 3 आ जाएगा, यहां 4 और यहां 6। ठीक है, मैं इसको हटा के दोबारा लिखता हूं। देखिए आप क्या करिए, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 4 और यहां आएगा 6, आपका डायमीटर आ गया। अब ये ऐसा एक नंबर आया है जो अब नहीं फर्दर कटेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, क्या बोला है कि जो इसकी इफिशिएंसी है वो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है। दोस्तों इसको कर दीजिए आप इसका स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इसका करेंगे 16, इसका करेंगे 36, ये 2 स्क्वायर हो गया। अब यही क्या है इसकी इफिशिएंसी है। आगे अब दोस्तों यहां पे क्या बोला है कि जो एक लाइन बोली थी, व्हेन लार्जेस्ट पाइप अलोन विल फिल इन 61 मिनट, लार्जेस्ट जो पाइप है वो 61 मिनट में क्या करती है, फिल करती है। और दोस्तों वो कितनी रफ्तार में फिल कर रही है, ये तो इफिशिएंसी दी है ना, कितनी रफ्तार में फिल कर रही है, ये 36 लीटर पर आवर में फिल करती है। ध्यान से, मींस दैट कि 36 लीटर पर आवर में टंकी को फिल करती है, इफिशिएंसी है। और कितने मिनट में करती है, कितने मिनट में करती है, ये करती है 61 मिनट में। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि सो व्हाट इज द टाइम टेकन विल बी फिल्ड, टैंक को कितने टाइम में हम फिल कर देंगे, ये दोस्तों हमें निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए अगर आप इस तीनों को ऐड ऑन करते हैं, इफिशिएंसी को ऐड करते थे ना हम लोग, तीनों को ऐड ऑन करते हैं तो आपका अगेन क्या आएगा 61 ही लीटर आएगा। आप ऐड काउंट कर लीजिए, ये 61 आएगा। आपने किया, काट दिया, आपका आंसर क्या आ गया 36 आवर। देखा दोस्तों कैसे हमने कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कितने इजीली सॉल्व कर लिया। ऐसे क्यों कर पाए दोस्तों, इसका सिंपल सा एक ही रीजन था कि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग था, साथ में हमने एक एक क्वेश्चन की एक एक लाइन को हमने 1 बाय 1 उठाया है, इसको समझा है, उसको उसे सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ते गए हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि अगर आप ऐसे ही सिस्टमैटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली और आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैप्टर में जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डाउट आता है तो जरूर आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो पे, एक अगले चैप्टर पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।